नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन गौर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया, छोटा सा सवाल किया, एक कब्रिस्तान जो 500 साल या 700 साल पुराने कब्रिस्तान की कागज कहाँ से लाएंगे, तो सरकार के द्वारा नियुक्त वकील ये कहता है कि हमको जवाब देने के लिए वक्त दीजिए। आपने कानून बनाया, आपने सब कुछ कराया, आपको जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। ये बड़ी विडम्बना है। ये आपके सबसे बड़ी बात, आपने जब आपको कानून बनाया तो सारे उसकी चीज़ें जब आप बोलते हैं कि गरीबों के लिए, हम मुसलमानों के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनकी सारी चीज़ों का जो संभावित प्रश्न है उनके उत्तर उनके पास रहने चाहिए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार लीपापोती करेगी हमारे साथ। और दूसरी बात, अगर हम मुसलमान गरीब लोगों के लिए करते हैं तो वक्त किया गया इसीलिए है कि गरीबों की मदद की जाए, तो वक्त इसीलिए किया गया। और सरकार इतने सारे अगर योजनाएं चलाती गरीबों के लिए, जैसे अभी बोला गया कि सच्चर कमेटी और ये वो, तो उसका फ़ायदा सीधा लाभ मुसलमानों को दिया जाए। और ये वक्त के आड़ पर कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीब मुसलमानों का भला करेंगे, वक्त के नाम का आड़ लेकर मुसलमानों का शोषण बंद किया जाए, ये हमारी केंद्र सरकार से वो है अपील है। और ये जो है, ये हम कर दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँ, तो एक मस्जिद में इमाम क्या बोलेगा, आप एक कैसे तय कर सकते हो। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का विरोध जारी रहेगा और हम लोग विरोध करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि 10 साल से, पिछले 10 साल से शासन किसका था? केंद्र में बीजेपी का शासन था ना। तो भ्रष्टाचार अगर था, और अगर आपकी नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जिम्मेदार आप हैं उसको भ्रष्टाचार करने के लिए। आपने संशोधन की क्या जरूरत? अगर यहाँ केंद्र में 10 साल से है, तो छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन रहा, क्या भ्रष्टाचार आपने दूर किया? मुसलमानों का फायदा करना है तो सच्चा आज मुसलमान, कल पंजाबी, सिख, कल जैन, कहीं कुछ सारी चीजें एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये संविधान में संशोधन करने का मकसद ये है कि साहब, ये राजाशाही सिस्टम की तरफ हमें आगे बढ़ाना है, संविधान को नीचे करना है। मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा, जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं और जो मुस्लिम प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए उन लोग विरोध है। समाज के कौन लोग हैं? यहाँ पर ही 15 लाख में 150 लोग भी नहीं आए। तो समाज नहीं, समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कब्जा किए हुए हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उन लोग विरोध कर रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक गरीब को कैसा मिले, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया है, और ये कानून का स्वागत करना चाहिए। इन लोग ये जो मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की होए, मुसलमान शिक्षित होए, मुसलमान उन्नति करे। तो ये मुसलमानों की ना उन्नति चाहते हैं ना तरक्की चाहते, सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक और सिर्फ वक्फ बोर्ड का डर दिखाया जाता है। वक्फ बोर्ड का डर वाली कुछ बात नहीं, मुसलमान की तरक्की वाला भी।